हे बुकवर्म्स, हाय अगेन, इट्स यश और मैं लेके आया हूँ आपके लिए हमारी ऑनगोइंग बुक द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का 5th चैप्टर यू आर ऑलवेज चूजिंग पार्ट 2। लास्ट ऑडियो बुक में हमने बात करी थी कि किस तरह हम अपनी चॉइसेस से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, जैसे कि हमारे जेम्स ने बदली थी, और कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर और उन्हें एक्सेप्ट करके उन्हें सॉल्व करने की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। फिर चाहे हमारी हाइट कम हो या फिर हमें हमारे डोर पर एक बेबी मिले। उसके बाद हमने जाना कि किस तरह मलाला यूसुफजई ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। हालांकि उसके रास्ते में काफी अड़चने भी आईं, लेकिन फिर भी वो डटकर खड़ी रही। उसने डटकर खड़े रहना चूज किया। अब बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, जेनेटिक वैल्यू। 2013 में बीबीसी ने कुछ टीनेजर्स जो कि ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। ओसीडी में हमारी बॉडी को कुछ अनयूजुअल करने की आदत होती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी अटैक्स एक्सेट्रा। इसमें एक थी इमोगन, जिसे चलते हुए हर चीज को टैप करने की आदत थी, और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उसके मन में खराब ख्याल आते थे उसकी फैमिली की डेथ को लेकर। एक था जॉश, जिसे आदत थी हर काम को अपनी बॉडी के दोनों साइड से करने की। किसी से हाथ मिलाना तो दोनों हाथों से, खाना खाना तो दोनों हाथों से, किसी डोरवे में एंटर करना हो तो दोनों पैरों से, और अगर ऐसा नहीं किया तो पैनिक अटैक्स। फिर था जैक, जिसे था जर्मोफोबिया यानी कि जर्म्स का फोबिया। उसके केस में कहीं भी जाना तो मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, पानी को हमेशा उबाल कर पीना, कहीं भी बाहर खाने से डरना एक्सेट्रा। ओसीडी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेज या कंट्रोल किया जा सकता है। तो इनके इस डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए इन्हें सबसे पहले इनके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना सिखाया गया। जैसे इमोगन को ये बोला गया कि वो कुछ करे या ना करे, उसकी फैमिली की डेथ पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। जैक को ये बताया गया कि वो कितना भी केयरफुल रहे, जर्म्स को अवॉइड नहीं कर सकता। तो बेसिक गोल ये था कि वो जो वैल्यूज चूज कर रहे थे वो गलत थी, और यही उनके डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण था। इसके बाद उनको ये सिखाया गया कि अपने इस डिसऑर्डर को ओवरकम करने के लिए उनको उनकी वैल्यूज को बदलना पड़ेगा। जैसे अपने इस डिसऑर्डर को छुपाने की बजाय एक्सेप्ट करना, इसके बातें करना, थॉट्स को कंट्रोल करना एक्सेट्रा। बेशक अपनी पुरानी वैल्यूज को छोड़कर अपनी नई वैल्यूज को एक्सेप्ट करना मुश्किल था, पर इन टीनेजर्स में प्रोग्रेस देखने को मिली। बहुत से लोग इस डिसऑर्डर के साथ पैदा होते हैं और ये कहकर बात टाल देते हैं कि हमारे जेनेटिक्स पर हमारा क्या दो, या फिर ये हमारी गलती थोड़ी ना है। बिल्कुल, ये आपकी गलती नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कॉलेज टाइम में पोकर खेलने की बड़ी आदत लगी थी। वो घंटों पोकर खेलते थे, कभी जीतते थे, कभी हारते थे। फिर उन्होंने पोकर खेलना छोड़ दिया, क्योंकि ये गेम है लक की, और लक कब साथ है कब नहीं कोई आइडिया नहीं। बट उन्होंने इससे एक बात जरूर सीखी कि पोकर की गेम में कभी आपको अच्छे कार्ड्स मिलते हैं तो कभी खराब। हालांकि अच्छे कार्ड्स वाले के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट स्टिल एक चीज है जो एक्चुअली प्लेयर के जीतने होती है, और वो है उसकी चॉइसेस। इसी तरह हमारी लाइफ में भी किसी को अच्छे कार्ड्स मिलते हैं तो किसी को बुरे, बट अल्टीमेटली हमारी चॉइसेस ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। चाहे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या आपकी छोटी हाइट, हाँ माना गलती आपकी नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हुए। सबसे बड़ा सवाल, आखिर कैसे? बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी वैल्यूज गलत हैं और वो बदलना भी चाहते हैं, पर कैसे? तो उसके लिए ऑथर का आंसर है डू और डू नॉट, देयर इज नो हाउ। यानी कि करो या मत करो, कैसे करो ये कुछ नहीं होता। यानी कि आपको सिर्फ अपनी चॉइसेस बदलनी है, वैल्यूज अपने आप ही बदल जाएंगी। हाँ, शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, मुश्किल लगेगा, फेलियर जैसा भी लग सकता है, क्योंकि शायद उन चेंजेस का असर ना दिखे, बट लॉन्ग टर्म में उन चेंजेस का असर जरूर दिखेगा। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि पढ़ाई पार्टी करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शादी करके सेटल होना फालतू की डेटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी पसंद की जॉब, आपकी हाई पे प्रोफाइल मजबूरी वाली जॉब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस दिन से आपकी लाइफ की बेटरमेंट शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी चॉइसेस बेटर होती हैं,
साथ ही साथ बेटर होती हैं आपकी वैल्यूज योर लाइफ. So thank you so much guys for listening to my audiobook. I hope you guys liked it. And if you do, you can show us your appreciation by liking, commenting, sharing, subscribing, anything you want. Just do it because we need your support. And remember, always be a bookworm.